गाइस, क्या आपने सोचा होगा एक स्टार्टअप कंपनी मुकेश अंबानी को रिटेल मार्केट में टक्कर देगी? क्योंकि मुकेश अंबानी के पास ऑलरेडी अच्छे फंड्स है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। फिर भी एक स्टार्टअप कंपनी ने मुकेश अंबानी के जियो मार्ट को रिटेल में टक्कर दी। एक ऐसा इंडियन स्टार्टअप जिस कंपनी का कोई भी सीईओ नहीं है, उसने इतनी सक्सेस कैसे अचीव की? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए लाया है एक सक्सेस मंत्र। आज की वीडियो में बात होने वाली है उड़ान की। बैंगलोर बेस्ड उड़ान की शुरुआत 2016 में हुई 3 फॉर्मर फ्लिपकार्ट एम्प्लॉयज के साथ, अमोल मालविया, वैभव गुप्ता और सुजीत कुमार। वैभव ने एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सुजीत ने सप्लाई चेन एज ए लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव और अमोल ने चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर काम किया था। फ्लिपकार्ट में काम करते वक्त उन्होंने रियलाइज किया कंपनी का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होने के बावजूद कंपनी अभी तक रूरल एरियाज में पहुंच नहीं पाई है, और इसी से देश के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में सामान पहुंचाना, इस सोच से उड़ान की शुरुआत हुई। उड़ान इंडिया ये एक B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे काम करता है, जहाँ पे ट्रेडर्स और होलसेलर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है मैन्युफैक्चरर से, और वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेच सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए। कंपनी मेनली 3 सेक्टर्स में काम करती है। फूड जैसे कि स्टेपल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। नॉन फूड जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन, और फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाई पे। कंपनी एंटरप्रेन्योर्स के साथ कोलैबोरेट करके साथ में काम करती है और उनको सेल्स, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स इन जैसे में हेल्प करती है। और सबसे अच्छी बात, उड़ान को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि NBFC का लाइसेंस भी मिला है, जिससे वो छोटे और मीडियम व्यापारी को फंड्स दे सके। Why is it a success? सबसे बड़ा कारण जिससे उड़ान इंडिया सक्सेसफुल हुआ वो है स्ट्रॉन्ग फाउंडिंग टीम। जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की, उन मेंबर्स ने फ्लिपकार्ट में काम करने के वजह से पहले से ज़रूरत, नॉलेज और एक्सपीरियंस था, और दूसरे फ्लिपकार्ट एम्प्लॉयज़ ने भी इस स्टार्टअप को ज्वाइन किया, जिससे इनको एफिशिएंसी बढ़ाने में और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प हुई। इंजीनियर्स ने अपनी क्रिएटिविटी पे काम किया, जिससे उड़ान एनकरेज रहा। रिटेलर्स और होलसेलर्स को जो सॉल्यूशन दिया गया, उससे कंपनी को काफ़ी पुश मिला, इसलिए कंपनी की सक्सेस का ये भी एक कारण रहा। उड़ान ने छोटे और मीडियम वेंडर्स को ऑप्शन अवेलेबल किया ऑनलाइन सर्विस का, जिससे वो बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर, वेबसाइट्स और बड़े रिटेलर्स से अच्छे से कॉम्पीट कर सके। ई कॉमर्स सेक्टर में होने की वजह से उड़ान इंडिया ने कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया। सबसे बड़ा चैलेंज उन्होंने फेस किया प्रॉपर सप्लाई चेन नेटवर्क को सही में लाना, और यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब कोई बिजनेस ई कॉमर्स सेक्टर में काम करता है। और दूसरा चैलेंज फेस किया होलसेलर्स को कन्विंस करना, ताकि वो अपना बिजनेस ऑनलाइन शुरू करे। इन जैसे चैलेंजेस उड़ान को शुरुआत में फेस करने पड़े। इंडिया में कई सारे छोटे व्यापारी अभी भी पुराने ऑफलाइन मोड में काम करते हैं, और इसी वजह से शायद से वो ये सब समझना थोड़ा मुश्किल लगता था। उड़ान इंडिया कई सारे कॉम्पिटिटर्स के साथ खड़ा था। नंबर 1, ज़ूमटेल। ये उड़ान के बड़े कॉम्पिटिटर्स में से एक था। 2018 में शुरू हुआ ये बैंगलोर बेस्ड ज़ूमटेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। इनका बिजनेस मॉडल छोटे और मीडियम साइज व्यापारी को ई कॉमर्स सॉल्यूशन देने का काम करता था। और भी दूसरे कॉम्पिटिटर्स थे, जैसे कि बिग ट्रेड, ट्रेड कैश। इन जैसे कॉम्पिटिटर्स को उड़ान ने फेस किया। अगर आपने नोटिस किया होगा, उड़ान इंडिया इसलिए इंडियन स्टार्टअप नहीं बना कि वो B2B मॉडल पे काम करता था, लेकिन वो रिटेलर्स और होलसेलर्स को प्लेटफॉर्म देता है, जिससे उन्हें लॉजिस्टिक और पेमेंट सिस्टम की सुविधा मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो उनको बाकी और से अलग बनाती है, वो है कंपनी का कोई भी CEO नहीं है। कंपनी और फाउंडर्स विश्वास करते हैं वो अपने स्ट्रॉन्ग टीम के साथ अच्छे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे काम कर सकते हैं, इससे और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। और फंडिंग मिलने के बाद करीबन $2.8 बिलियन वैल्यूएशन हो गया है कंपनी का। 2018 में कंपनी ने इंडियन स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में एंटर किया। द इंडियन स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब का स्टेटस बस 26 मंथ्स में यह माइलस्टोन अचीव करने में कंपनी सफल रही। दिस इज अ ट्रिमेंडस ग्रोथ। शुरुआत में उड़ान ने एज ए लॉजिस्टिक कंपनी स्टार्ट किया था, और उनका फोकस इस पर 1 साल से भी ज़्यादा रहा। इससे स्टार्टअप कंपनी को अच्छा रिमार्क मिला मार्केट में। 2016 में स्टार्ट हुई है कंपनी, अब 900+ सिटीज में ऑपरेट हो रही है। कंपनी की ग्रोथ 4 साल में बेहतरीन रही है। उड़ान की एक्सपेक्टेशन है कि रिटेलर्स और बिजनेस ओनर फास्टर अडॉप्शन करे इस कोविड पैंडेमिक में और फ्यूचर में भी, जिससे ग्रोथ अचीव किए जा सके।
अगर आपने नोटिस किया होगा तो उड़ान इंडिया अपने स्ट्रॉन्ग फाउंडिंग टीम से अच्छे नॉलेज के साथ इतने माइलस्टोन अचीव कर सका। इसलिए आप क्या बिजनेस करते हो, इससे भी आप किसके साथ बिजनेस करते हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, जिससे दूसरों को भी हेल्प हो सके। थैंक यू।